नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संस्कृत विकास परिषद की हुई बैठक। शटर काटकर 2 दुकानों में कर ली गई चोरी। रेलवे ढाला पर बैरियर से टकराया वाहन, 5 घंटे विलंब तक चली ट्रेनें। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। और जिले में हुई जोरदार बारिश से किसानों में आई प्रसन्नता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। संस्कृत विकास परिषद की बैठक सदर सांसद शशांक मणि के नेतृत्व में की गई। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संस्कृत भाषा के विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सांसद ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और एक वैज्ञानिक भाषा भी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत का उपयोग विज्ञान के प्रयोगों में सटीक गणना के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में संस्कृत अधिकतर धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित है। उन्होंने इसे आधुनिकता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। सांसद ने कहा कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। इसमें युवाओं और बुद्धिजीवियों की भागीदारी भी अति आवश्यक है। कार्यक्रम में संस्कृत विकास परिषद के सदस्य और वरिष्ठ समाजसेवी कौशल मिश्रा ने कहा कि जनपद में संस्कृत विकास परिषद का गठन संस्कृत भाषा के उत्थान और इसके माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिए किया गया है। उन्होंने इसमें अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इधर जिले के अहिल्यापुर और नूनखार रेलवे स्टेशन के बीच ढाला नंबर 126 पर रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप वाहन तेज गति से ढाला पर जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ढाले की दोनों ओर लगी गेट बैरियर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के तुरंत बाद रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक पर ट्रेन संचालन को रोककर कासन पर चलाया। इस हादसे के कारण गोरखपुर की ओर जा रही एक यात्री ट्रेन को अहिल्यापुर और नूनखार स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रेन में सवार यात्रियों को भारी परेशानी हुई। 5.5 घंटों तक ट्रेनों को कासन पर चलाया गया। रेलवे अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू हुआ। क्षतिग्रस्त गेट, मशीन और बैरियर को बदलने में करीब 5.5 घंटे लग गए। मरम्मत पूरे होने के बाद ही शाम करीब 4:30 बजे से ट्रैक पर यातायात सामान्य रूप से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ढाला बंद होने के बावजूद भी पिकअप चालक ने लापरवाही की और बैरियर पार करने की कोशिश करने लगा। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। आरपीएफ ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश कर रही है। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के मगहरा चौराहे पर शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी की है। घटना रात के 1 बजे की बताई जा रही है। पहले अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान का शटर गैस कटर से काटा गया। अंदर रखी गई नकदी और शराब की बोतलें उड़ा ली गईं। दुकान से 1 लाख रुपए से अधिक नकदी और शराब की दर्जनों बोतलें गायब है। इसके बाद चोरों ने बगल में ही स्थित मिठाई की दुकान का भी काउंटर तोड़कर लगभग 40,000 रुपए चोरी किए। वारदात की जानकारी सुबह होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में लगी है। सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, जिसमें पूरी घटना कैद बताई जा रही है। चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। पूरे जनपद में सुबह से हो रही झमाझम बारिश को लेकर जहां किसानों के चेहरे पर रौनक लौट गई, तो वहीं गर्मी से राहत मिली, परंतु कई जगहों पर जल जमाव की समस्या ने लोगों को परेशान किया। बताया जा रहा है कि उमस भरी गर्मी से लोगों को बारिश ने बहुत राहत दी है, तो वहीं किसानों को काफी राहत मिली है। शनिवार की आधी रात के बाद बारिश शुरू हो गई थी और सुबह से ही बारिश झमाझम समय समय पर हो रही है। अभी अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। बारिश ने किसानों की लंबे समय से आ रही चिंता को फिलहाल दूर किया है।
खेतों में पानी की कमी थी, जिसके वजह से फसल सूख रहे थे। बारिश ने फसलों में जान डाल दिया। कई जगहों पर पानी एक खेत से दूसरे खेतों में भी बहता हुआ दिखाई दिया। किसानों का कहना है कि इस बारिश से फसलों को नया जीवन मिलेगा और खेती को बल मिलेगा। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला तैराकी संघ और ट्राइथलान संघ के संयुक्त तत्वाधान में जनपद स्तरीय तैराकी एवं ट्राइथलान चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने किया था। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तैराकी और ट्राइथलान जैसे खेल युवाओं में अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनपद के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। उन्होंने शासन की ओर से खेलों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे और बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के व्यक्तिगत यानी प्राइवेट परीक्षार्थियों के नामांकन के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों के 20 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें परीक्षार्थी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन करने के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा परीक्षार्थियों का ऑनलाइन नामांकन कराया जाएगा। जिले में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के नामांकन को विद्यालयों का निर्धारण किया गया है, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, 9वीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण के उत्तीर्ण होने वाले कक्षाओं में उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में सम्मिलित होने वाले छात्रों समेत अन्य छात्रों का नामांकन किया जाएगा, जिससे यह छात्र 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे और 10वीं तथा 12वीं की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। इन छात्रों के नामांकन के लिए निर्धारित किए गए विद्यालयों में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सलेमपुर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर गौरीपार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज टीला टाली देसाई देवरिया, शहीद प्रेम सागर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज टीकमपार का नाम मुख्य रूप से शामिल है। इधर बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया के चौथे राउंड की सीटें आवंटित कर दी गई हैं। प्रवेश पोर्टल खुलने के साथ ही चौथे चरण में आवंटित 1348 सीटों को लॉक करने और शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को 4 अगस्त रात तक का मौका दिया गया है। दूसरी तरफ यूजी प्रवेश पंजीकरण के समय सीमा भी समाप्त कर दी गई है। स्नातक पाठ्यक्रमों की 9,200 से ज्यादा सीटों पर अब 1,01,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की दावेदारी है। बीएचयू की पीजी प्रवेश प्रक्रिया में चौथे और अंतिम चरण का सीट शनिवार की शाम से आवंटन शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रामपुर कारखाना की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिस पर गो तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी नन्हे पासवान पुत्र राजेंद्र पासवान हथियागढ़ थाना रामपुर कारखाना के मोहन पट्टी टोला का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी को देवरिया मोड़ हेतिमपुर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर पशु क्रूरता और गोवध निवारण अधिनियम की धारा 358 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी हेतिमपुर के पास घूम रहा है और पुलिस ने छापेमारी कर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे रेडियो केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावे आप गूगल प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने मोबाइल फोन में सीधे रेडियो केसरी के कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संस्कृत विकास परिषद की हुई बैठक। शटर काटकर 2 दुकानों में कर ली गई चोरी। रेलवे ढाला पर बैरियर से टकराया वाहन, 5 घंटे विलंब तक चली ट्रेनें। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित।
और जिले में हुई जोरदार बारिश से किसानों में आई प्रसन्नता। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।